फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। हरी बोरोड 12,600 फ्रॉम अ मनी लेंडर एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। जो देखो, हरी जो है उसने क्या किया, जो भी मनी लेंडर है उस मनी लेंडर से उसने जो है 15% के पर एनम के रेट से उसने उस मनी लेंडर से 12,600 रुपया का हुआ उधार ले लिया। ठीक है। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद जो है ही पेड 7,070 रुपया, ही पेड 7,070 एंड गेव अ गोट टू क्लियर ऑफ द डेट। ठीक है। 3 साल के बाद जो है हरी जो है क्या किया, उसने जो मनी लेंडर है उस मनी लेंडर को अपना कर्ज चुकाने के लिए वह उसने 7,070 रुपये दिया और साथ में एक बकरी दिया। ठीक है, वो अपने कर्ज को चुकाने के लिए। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गोट, तो मतलब उस बकरी का कीमत कितना था कि जो उस ताकि जो होता है उसका कर्ज होता है बकरी को देने से उसका कर्ज जो है क्या हुआ, चुक गया, मतलब कोई भी पैसा नहीं बचा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो हरी जो है क्या लिया, 12,600 रुपया लिया, किससे, जो भी मनी लेंडर उससे, तो वो हमारा क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है। तो पी मतलब होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल पी इस कितना लिया, वह उस मनी लेंडर से 12,600 रुपया लिया। ठीक है। वह कितना का रेट पर, वह जो है रेट पे लिया 15% जो है 15% पर एनम के रेट से, पर एनम के रेट से उसने उस जो मनी लेंडर है उससे क्या किया, ब्याज लिया 15% के रेट पे, और उसने जो है 15% के रेट पे लिया। और कितना साल के लिए, जो टाइम जो है उसने 3 साल के लिया। ठीक है, 3 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए। लेकिन 3 साल के बाद जो है जो हरी जो है उसने क्या किया, अपना कर्ज को चुकाने के लिए वह 7,070 रुपये देता है और साथ में बकरी देता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि 3 साल में हरी को कितना ब्याज, जो भी पैसा लिया उस पैसा का कितना ब्याज हो गया है। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मीन्स SI। ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला आपका, P इंटू R इंटू T बाई 100। देखो P फॉर प्रिंसिपल कितना है 12,600, R कितना है 15%, T कितना है 3 ईयर बाई 100। ठीक है। तो देखो, तो आपका ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, मीन्स आपका हुआ कितना 126 इंटू 15 मीन्स कितना 45। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, तो 5670 मीन्स 5,670 रुपया उसका टोटल ब्याज होता है। उसको किसको, हरी को इतना ब्याज देना होगा। ठीक है। जो भी पैसा लिया था उसने 12,600 रुपया लिया था 15% के पर एनम के रेट से लिया था, जो 3 साल में उसको इतना ब्याज चुकानी पड़ेगी। ठीक है। तो उसने उसको अब जो है हरी जो है हरी को उस मनी लेंडर को कितना रुपया देना पड़ेगा, तो अमाउंट निकाल लेते हैं। आफ्टर 3 इयर्स के बाद, 3 साल के बाद हरी को उस मनी लेंडर को कितना रुपया देना पड़ेगा, मीन्स उस प्रिंसिपल मतलब जो पैसा लिया है वह, और प्लस ब्याज जो हुआ उस पैसे का, जो 3 साल का ब्याज हुआ वह, टोटल पैसा इतना हुआ। तो पी कितना लिया था 12,600 रुपया उसने लिया था, और जो ब्याज कितना हुआ 12,600 का 3 साल में, तो 5,670 रुपया हुआ। जब आप ऐड करोगे तो कितना होगा, 0 से 0 एंड देन 7 प्लस 0 7 एंड 6 प्लस 6 कितना हुआ 12, और 5 और 2 7 1 8 1। ठीक है, 18,270 रुपया उसका पैसा हुआ। इतना रुपया जो है हरी को चुकानी है 3 साल में। 3 साल में जो हरी का ब्याज हुआ 5,670 रुपया हुआ, और उसने लिया था 12,600 रुपया। टोटल जो पैसा जो है अब मनी लेंडर को कितना देगा हरी, 18,270 रुपया। लेकिन उसने क्या किया, हरी जो है उसने जो साहूकार जो भी मनी लेंडर है उसको 7,070 रुपया दिया, कैश दिया, और एक बकरी दिया अपना कर्ज को चुकाने के लिए। तो देखो,
तो आपको निकालना है क्या चीज, कॉस्ट ऑफ गोट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गोट मतलब उस बकरी का कीमत कितना था आपको फाइंड आउट करना। देखो सबसे पहले तो है जो भी हरी जो मनी लेंडर को कितना रुपया देना था, 12,270 रुपये देना था, लेकिन उसने क्या किया 7,070 रुपये दिया और प्लस एक बकरी दिया। तो अगर हम टोटल पैसा उसको इतना देना है, अगर उसमें इतना पैसा में से उसने क्या किया 7,070 रुपये नगद दिया, ठीक है। तो अगर इस पैसे टोटल पैसे में से 7,070 रुपये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बकरी की कीमत निकलेगी कि नहीं निकलेगी, काहे कि बकरी की कीमत दिया नहीं, हमको उसी को वैल्यू निकालना है। तो जो नगद दिया, जो बच गया पैसा, जितना पैसा बच गया वही तो बकरी की कीमत है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो उसने साहूकार को क्या दिया था, उसने कैश दिया कितना 7,070 रुपया दिया था, ठीक है। तो देखो तो उसके बाद तो क्या हुआ, 0 से 0 एंड देन 7 में 7 गया 0 एंड 2 में 0 गया 2 और अब तुम्हारा क्या होगा यह, उसके बाद 2 में यह हो गया तुम्हारा 2 में 7 नहीं गया तो 12 में 7 गया 5, ठीक है। 12 में से 7 गया कितना होगा, तो आप देखो यहाँ पर 12 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 18 होगा, 18,270 होगा, ठीक है। तो आपका कितना होगा, 8 में 7 गया 1 देन 1 बच गया, ठीक है। मीन्स एक उसको कितना हुआ 11,200 के खाली बकरी की कीमत थी, ठीक है। जो बकरी का जो कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ गोट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गोट जो बकरी की कीमत थी वो कितना था 11,200 रुपया। 11,200 का बकरी दिया था और 7,070 रुपया उसने कैश दिया था। टोटल उसने 18,270 रुपया दिया अपना कर्ज को चुकाने के लिए। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।